अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं उस्मान हैदर। वेलकम टू माय चैनल। नादरीन, आज तहरीक इंसाफ के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। और हवा का झोंका ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसका जो हक मार रही थी मैंडेट चोर जमातें। पहले तो ये करप्शन का लेबल इनके साथ लगा हुआ था, पैसे चोर, कौम का पैसा चोर लेबल इनके ऊपर लगा हुआ था। अब इनके ऊपर अवामी मैंडेट चोर जो है वो लेबल भी लग गया। इनको जिस तरीके से लाया गया है, जिस भोंडे तरीके से लाया गया है, इलेक्शन कमीशन ने इन सारे मामले में जिस तरह की इनकी सहूलतकारी की है वो सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। और दुनिया जानती है कि ये जो हुकूमत है इसके पीछे कोई अवामी हमायत हासिल नहीं, कोई अवाम इनको पसंद नहीं करती। आप आज भी पाकिस्तान की कौम से पूछ लें, सर्वे करा लें, इंडिपेंडेंट सर्वे करा लें, पाकिस्तान में कहीं भी सर्वे करवा लें, पाकिस्तान की कौम शहबाज शरीफ साहब को अपना वज़ीर आज़म तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की कौम ने उनको वोट नहीं दिया। तो पहले इनकी जो जीतने वाली सीटें थी वो चुराई गई, पीटी ने ये दावा किया है। और अब जो रिज़र्व सीटें हैं पूरे मुल्क में, कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बली में, वो सीटें भी ये जमातें जमहूरी चूरन बेचती थी माजी में, जो जमहूरियत के रखवाली करने का दावा करती थी, जो जमातें आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने का दावा करती थी। हमने देखा कि इन्हीं के दौर में, ये पीडीएम के दौर में, पीडीएम में आपको पता ही है पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो सर फहरिस्त है। बाकी एक एम के एम तो वो जमात है कि जिसको जहाँ से आर्डर आएगा उसने तो फौरी तौर पे फॉलो करना है। उसका तो अपना मैंडेट होता भी नहीं, उसको तो मैंडेट इसलिए दिया जाता है उसको जहाँ मर्जी जो है वो घसीट के ले जाया जाए। बस 3-4 वजारतों की मार है, उनको 3-4 वजारतें आप दे दें। तो ये जमातें माजी में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बातें करती रही हैं। अब किस मुंह से ये एक ऐसी जमात जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, उनके सीटों के ऊपर उनकी जो पहले तो उनकी सीटें चोरी की हैं फॉर्म 47 के तहत, और अब जो रिज़र्व सीटें हैं तकरीबन 70 के अराउंड बोर्ड सीटें हैं कौमी असम्बली में भी और चारों सूबाई असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ऑफिशियली स्पीकिंग, उन सीटों के ऊपर भी ये जमातें जो है बराजमान हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस जमात का हक था उस जमात को सीटें देने की बजाय इन जमातों को सीटें बांट दी हैं चारों सूबाई असम्बली में भी। वजह भी आप जान लें। वजह पहली तो यह है तो 9 मार्च को इलेक्शन होने जा रहा है सदारती, और इनको डर ये है कि अगर ये सीटें 70 के करीब उनके पास चली गई तो शायद कोई अपसेट ना आ जाए सामने। जरदारी साहब जिनका फ़ैसला किया गया था वही फ़ैसला साजों की तरफ से, कहीं उस फैसले के ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत दरार ना पड़ जाए। दूसरी अहम तरीन वजह है कि आगे मार्च में ही, इसी महीने, सेनेट का इलेक्शन भी है, और सेनेट का इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो भी ये सूबाई सीटें हैं और नेशनल असम्बली की सीटें हैं, और सदर का भी इलेक्टोरल कॉलेज यही है। तो मेन मकसद जो है उन सीटों के ऊपर बंदरबांट करना और सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना देना, उसका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मज़ीद लोगों को सेनेट में जाने से रोकना और सदारती इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करना। और तीसरा क्या है मकसद ये है कि अब इन सीटों के बाद ये भी आप गौर करें, ये सीटें जो इलेक्शन कमीशन ने इनको दे दी हैं रिज़र्व सीटें हारी हुई जमातों को जिनका इसके ऊपर हक नहीं था, जितनी सीटें वो जीती थी फॉर्म 47 के तहत ही मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्म 47 के तहत जितनी सीटें ये जीती थी उन सीटों के बाद मज़ीद सीटें इनको दे दी गई हैं तहरीक इंसाफ की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। और उसके बाद अब इनकी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी हो गई है। 2/3 मेजॉरिटी होती है जाके आपकी 224 सीटों के ऊपर, असम्बली में कुल 336 सीटें हैं। अब 2/3 मेजॉरिटी देने का क्या मकसद है, ये समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। अब असम्बली में ये मर्ज़ी की कानून साजी कर सकेंगे, चाहे ये सेंक्शन कर दें काजी फायज़ ईसा की या किसी और की। अब 2/3 मेजॉरिटी इनको दी गई है, और 2/3 मेजॉरिटी के बेस के ऊपर अब ये हुकूमत मज़ीद जो है वो फ़ैसले करने की ताकत भी इनको दी गई है। तो ज़ाहिर है ये हुकूमत खुद तो कोई फ़ैसले नहीं करेगी, जो फ़ैसले इनको कहा जाएगा वो फ़ैसले करेगी। तो अब पाकिस्तानी कौम जो है वो इन्हीं के रहमो करम के ऊपर है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की बात सुन ली, और ये जो सीटें दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानब से
रिज़र्व सीटें, उस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया है और ये 1 दिन के लिए हुक्म इम्तना जारी किया गया है और जो स्पीकर है उनको रोक दिया है कि वो ऐसे मेंबरान जिनको ये सीटें दी गई हैं तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिज़र्व सीटें, उनसे हलफ ना ले। अब पेशावर हाई कोर्ट जो है वो कल बैठेगी, मुकम्मल लार्जर बेंच बैठेगा और इन सीटों के ऊपर जो है वो फैसला करेगा कि आया कि ये वाकई सीटें तहरीक इंसाफ से छीन कर अच्छा किया गया है या इसका हक बनता था। तो यहाँ भी मुझे वही सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है जो सूरत हाल पहले हमें नज़र आई थी। बल्ले के हवाले से हमें पहले भी देखा कि बल्ला जो है वो तहरीक इंसाफ से छीना गया और पेशावर हाई कोर्ट ने बाद में वापस ला दिया और फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो बल्ला वापस ले लिया। तो यहाँ पे भी मुझे सेम सीन नज़र आ रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट से शायद तहरीक इंसाफ के हक में फ़ैसला आ जाए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा वहाँ बैठे हैं काजी साहब, तो वहाँ जो है ये फ़ैसला शायद दोबारा ECP के हक में आ जाए। दूसरी भी जाते जाते हम खबर आपके सामने रख रही हैं कि आज शहबाज शरीफ साहब गए हैं पख्तूनख्वा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उनका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुँचे। प्रोटोकॉल के मुताबिक पहुँचना होता है, तो जाहिर है जी वो क्यों पहुँचे, क्योंकि जो सूबाई वज़ीर है उसने ये दावा किया है कि ये वज़ीर आज़म जो है ये फार्म 47 वाले हैं, ये फार्म 45 वाले नहीं हैं, तो हम इनका इस्तकबाल करने के लिए किस तरह से जाएं। तो ये एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत बड़ी हज़ामत की बात है, बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है इंडायरेक्टली अगर मैं कहूँ को। तो ये आज की हम तरीन खबरें थी जो आपके सामने रखनी थी। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे साथ रहिए।